Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा एक्सरसाइज 2.5 को हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर नंबर 4 है जिसके टॉपिक नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एन इक्वेशन को या इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर मेकिंग एन इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह उस पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करेंगे और कोशिश करेंगे अपने थर्ड टॉपिक यानी कि फॉर्मूला नंबर 3 को स्टार्ट कर सकें। तो मेरा बेटा अभी तक हम फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, तभी मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहा इसे। क्या कहता है? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट वाई इंटरसेप्ट। द लाइन पासेस टू द पॉइंट 2, -1, फाइंड इट्स इक्वेशन। देखो मेरा बेटा, सबसे पहला काम क्वेश्चन देख के आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता चल गया मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। तो भाई चैप्टर नंबर 2 आ गया और चैप्टर नंबर 2 की कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.5 आ गई। अब एक्सरसाइज 2.5 में हम 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के। पहला टॉपिक क्या था? जब कभी एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका। क्लियर है ना मेरा बेटा? तो यहां पे आपको 2 पॉइंट्स तो नहीं गिवन है, बल्कि यहां पे क्या है, दूसरा टॉपिक क्या था? इंटरसेप्ट वाला, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही होगी एक्स और वाई के ऊपर, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था फॉर्मूला नंबर 2 या फिर टॉपिक नंबर 2। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा, फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा। मुझे क्वेश्चन देख के साफ पता चल रहा है क्या? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। ये सारी इंपॉर्टेंट बात कर दी इसने, ये कंडीशन दी हुई है इसने मुझे बेटा। और क्या कह रहा है? ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से 2, -1 से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। एक कंडीशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा? चूंकि इंटरसेप्ट की बात हुई है, इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है ये लाइन एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, कंडीशन गिवन है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन डिटरमाइनिंग का। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? अगर उस फॉर्मूले को एक बार हम यहां पे लिख दें, वो क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए कहलाएगी। अब यहां पे ए क्या होता है मेरा बेटा? हमारा एक्स इंटरसेप्ट। ए क्या होता है? ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट। और बी क्या होता है? हमारा वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है बेटा? यहां तक की बात तमाम क्वेश्चंस में सेम आ रही है। अब क्या कह रहा है? आपको कंडीशन गिवन हुआ करेगी। क्या कंडीशन गिवन है मेरा बेटा यहां पे? आइए वो चेक कर लेते हैं। आई गेस अब तक तो आप लोगों ने कंडीशन सोच ली होगी क्या होगी, मुझे फिर अच्छे से जवाब भी दोगे, है ना बेटा? ऐसा ही है। तो आओ जरा कंडीशन हम चेक करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट वाई इंटरसेप्ट। बहुत आसान कंडीशन है मेरा बेटा, बिल्कुल बच्चों वाली कंडीशन है। क्या आप बता सकते हैं क्या कंडीशन है? आई गेस आप तमाम लोगों ने इंशाल्लाह सोच चुके होंगे। आसान जबान में कन्वे करो, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट किससे डिनोट होता है मेरा बेटा? ए से। तो क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज, इसका मतलब पहले भी बता चुका हूं, इक्वल टू होता है। तो क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट वाई इंटरसेप्ट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? डिवाइड में आना। क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए की वैल्यू क्या है? रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के, यानी कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। मुझे ये कंडीशन गिवन है मेरा बेटा, और ये हमारी क्या आ जाएगी? इक्वेशन अल्फा। क्या कंडीशन गिवन है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? a, इसका मतलब इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट वाई इंटरसेप्ट यानी कि 1 अपॉन बी। दिस इज इक्वेशन ए या फिर हमारी कंडीशन। इस इक्वेशन ए को, अब इस इक्वेशन अल्फा को इक्वेशन ए में डालेंगे ताकि वहां से सब्स्टिट्यूट करवा के ए या बी में से किसी की भी वैल्यू को फाइंड कर सकें। क्लियर है? एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट को यूज करेंगे ताकि ए और बी की वैल्यूज को निकाल सकें, और फिर सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कोई तमाम बातें समझा चुका हूं, आज भी आपको बस समझाते चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाए। क्या कह रहे हैं भाई? सिंपल तरीके से पहले हम लोगों ने, हमें इक्वेशन निकालनी है, मैंने इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसको इक्वेशन अल्फा के नाम से डिनोट कर देंगे, एंड देन फिर अपने
इस इक्वेशन अल्फा को इक्वेशन ए में पुट करेंगे ताकि कंडीशन को यूज कर सके। हमने कंडीशन ड्रॉ कर दी, कंडीशन को भी यूज करना है। कैसे यूज करेंगे मेरा बेटा? बहुत आसान तरीका है। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग नाउ पुटिंग करेंगे ना, नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू, कंडीशन आपको क्या कहता है? a की वैल्यू बराबर है 1/b के, कि आपका x इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट के, यानी कि a इज इक्वल टू 1/p इन इक्वेशन a। पुटिंग a इज इक्वल टू 1/b इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। इक्वेशन a क्या है? ये रही। तो x तो यहां पे एज इट इज रहेगा, नीचे क्या आ रहा है? a। इस a की जगह के ऊपर कंडीशन को पुट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करवा देंगे a की वैल्यू 1/b, प्लस का y एज इट इज रहेगा b के अंदर, b की वैल्यू इक्वल टू 1। अच्छा, अभी x और y का पॉइंट जरा बाद में यूज करते हैं। पहले तो आधी अवाम यहीं पे बेहोश हो जाती है, सर इतनी मुश्किल चीज आ गई, सर ये डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, सर इतनी मुश्किल टर्म। अरे अल्लाह के बंदो, क्लास 5 वाली मैथ्स होती है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं ये अब कैसे सॉल्व होगा। मेरा बेटा, मैथ्स का एक छोटा सा असूल है, कभी भी मैथ्स के अंदर 4 चीजें डिवाइड हो रही हो, यानी कि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, तो होता क्या है? ऊपर वाली 2 चीजें तो एज इट इज रहेंगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती है। क्या बन जाएगा? d डिवाइड बाई c बन जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि मेरा बेटा, अगर ये x डिवाइड बाय 1/b आ रहा है, तो नीचे वाला भी नीचे से ऊपर रेसिप्रोकेट होकर चला जाएगा। कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही होती हैं, तो सबसे नीचे वाली जो चीज होती है वो ऊपर जाके उलट के लिखी जाती है, ऊपर जाके उलट के लिखी जाती है। तो यहां पे भी तो यही हो रहा है बेटा, ये x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय b हो रहा है, तो नीचे वाला जो b साहब है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिख दिए जाएंगे और नीचे बना जाएगा, प्लस का y अपॉन b एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया? x इंटू b, या bx कह दो इसको, और y अपॉन b इक्वल टू के बाद 1। यहां पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 1 होगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब जरा अपने पॉइंट को यूज करना है। मैंने आपसे पहले भी बात क्लियर कर चुका हूं, फॉर्मूला नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2, जिसके अंदर हम इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए। वहां पे पहला स्टेप क्या होता है? अपने उस फॉर्मूले को लिखते हैं, उसको एक इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 या 2 रिप्रेजेंट करवा देते हैं, एंड देन जो कंडीशन गिवन होती है उसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर। और फिर आपको हमेशा एक पॉइंट दिया जाएगा, आपने इस पॉइंट की हेल्प से a या b की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पे हमें पॉइंट क्या गिवन है कि मेरी जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन आउट है हमें? 2,-1। तो यानी कि हम इस कंडीशन के अंदर 2,-1 x और y की जगह पे रखेंगे ताकि अपनी b इंटरसेप्ट की या y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सके। इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको वापस इक्वेशन अल्फा में डालेंगे ताकि x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ जाए, और जब a और b दोनों आ जाएंगे तो फिर सिंपल तरीके से इक्वेशन a में दोनों को अपलोड करके अपनी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। वही कॉन्सेप्ट है, वही पैटर्न जो लास्ट के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आप आई गेस इसको भी हम इजीली अभी देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। अब सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे? सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,-1, since the line is passing through the point, since the line is passing through the point 2,-1, hence x is equal to 2 and y is equal to -1। तो क्या बन जाएगा? यहां पे जहां x आ रहा है वहां पे आप क्या डाल दोगे मेरा बेटा? 2, और बाहर वाला b एज इट इज रहा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का 1, प्लस का y की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? -1 डिवाइड में b है इक्वल टू 1। अब सिंपल तरीके से सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते नहीं तो बेटा ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का 1 अपॉन b इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर b की वैल्यू निकालनी है तो नीचे भी एलसीएम नहीं लिया हुआ, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। क्या मेथड होता है? नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये b जो यहां पे डिवाइड हो रहा है सामने आके मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो यहां डिवाइड हो रहा है सामने आके मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है ये एलसीएम लेने का। तो ये क्या बन जाएगा? ये नीचे वाली दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो b 1 b, फिर b जाकर जब 2b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2b स्क्वायर। ये 1 जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है सामने आके माइनस का 1 से होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1 ही रहेगा, और इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। ये b जो यहां पे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2b स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू b। पॉजिटिव के b को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 2b स्क्वायर माइनस का b माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चूंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हमें b की वैल्यू यानी कि b क्या y इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। तो यहां से पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक करके। कैसे करते हैं मेरा बेटा मिडिल टर्म ब्रेक? आप मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक होगी मिडिल टर्म? मेरे पास आई गेस ये हो रही होगी हमारे पास 2b स्क्वायर
मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। ये हो रही होगी 2b² माइनस का 2b प्लस का b माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या करें यहाँ पे बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक करिए, सिंपल सा स्टेप है। क्लियर है भाई? कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर आएगा, उस आंसर के फैक्टर्स लोगे, दो टर्म से उसको ब्रेक करोगे। ऐसी दो टर्म्स के अंदर जब उनको इधर प्लस करो या माइनस करो, बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस वो आंसर बनना चाहिए। मिडिल टर्म ब्रेक करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आई गेस पता होगी बात अब तमाम लोगों को। क्या करेंगे, इन दो टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, इन दोनों चीजों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 का b कॉमन ही आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2b² में से मैंने 2b कॉमन ले लिया तो सिंपल b बचेगा, और 2b में से 2b पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और b माइनस 1 से क्या कॉमन लूंगा, प्लस का 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे b माइनस 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। तो क्या मेरी दो टर्म्स कॉमन आ रही है, क्या चीज आ गई मैंने बेटा, b माइनस 1 एक फैक्टर बन रहा है और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा होगा, 2b प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा होगा हमारे पास b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये फैक्टर आ गया और दूसरा क्या आ रहा है मेरा बेटा, 2b प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर ले लेंगे तो मेरा बेटा माइनस का 1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1। दूसरी चीज देखो, 2b पॉजिटिव 1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1। यहां पे जो ये 2 है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो b की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। तो आपके पास b की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी 1, दूसरी क्या आएगी, माइनस का हाफ। अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने b की दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे भाई, बारी बारी इन b की दोनों वैल्यूज को इक्वेशन अल्फा में डालेंगे ताकि a की दो वैल्यूज आ जाए। ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 20 जैसा है भाई, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आ रहा है। क्या करेंगे, बारी बारी b की दोनों वैल्यूज को इक्वेशन अल्फा में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, जब पहली b की वैल्यू 1 डालूंगा तब क्या बन रहा होगा, और फिर दूसरी बार देखते हैं क्या बन रहा होगा। पहली दफा b की वैल्यू पॉजिटिव 1 डालते हैं तो क्या बनता है, चेक करते हैं। लिखेंगे पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, putting b is equal to 1 in equation number alpha, putting b is equal to equation number putting b is equal to 1 in equation number alpha। जब b की वैल्यू 1 डालूंगा मैं इक्वेशन अल्फा में तो आइए चेक करते हैं क्या बन रहा होगा। ये बन रहा होगा a is equal to 1 डिवाइडेड बाय b। b में क्या आ जाएगा बेटा 1, तो आपके पास यहां से a की वैल्यू क्या आ रही होगी, एक वैल्यू 1 आ रही होगी। क्लियर है? अब b की दूसरी वैल्यू को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुटिंग b is equal to माइनस का हाफ इन इक्वेशन नंबर अल्फा। अब पुटिंग b is equal to माइनस का हाफ करेंगे तो इक्वेशन अल्फा में तब क्या बन रहा होगा, अभी चेक कर लेते हैं। क्या इक्वेशन अल्फा, ये रही a is equal to 1 upon b। कैसे करेंगे बेटा, a is equal to 1 upon b। b में क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। आधी अवाम को यहां पे मसला आ जाएगा, सर कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेटर पे करके बताते हैं भी आपको। अरे अल्लाह के बंदो, बेसिक मैथ्स आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए मेरा बेटा। अभी मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया, कभी भी मैथ्स में 3 चीजें डिवाइड हो रही होती है, बहुत आसानी से सॉल्व करते हो। कैसे भाई, आपके पास ये ऊपर क्या हो रहा है 1, नीचे क्या हो रहा है माइनस का 1 डिवाइड बाय 2। क्या हो रहा है भाई, 3 चीज आपस में डिवाइड हो रही है। तो भाई सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या होता है मैथ्स का, कि भाई ये वाली जो सबसे नीचे वाली टर्म होगी ना, सबसे ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी। तो ये 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 1/2 जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, यानी कि a का एक और आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का 2। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस से नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, a की एक और वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 2। यानी कि मेरा बेटा जब b की वैल्यू 1 डाली तो a की वैल्यू भी क्या आ रही होगी आपके पास 1। और जब आपने b की वैल्यू माइनस का हाफ रखी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। अब बारी बारी आप अपनी इक्वेशंस को फाइंड कर लोगे। पहली दफा क्या रखेंगे, पुटिंग पहली दफा b की वैल्यू 1 रखेंगे और दूसरी और a की वैल्यू क्या रखेंगे 1। अच्छा तो चेक कर लेते हैं मेरा बेटा क्या बन रहा होगा, ये अभी चेक करते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, पुटिंग पहली a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है, और b की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 ही आ रही है। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग a is equal to 1 and b is equal to 1 in इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर a के अंदर a की वैल्यू भी 1 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे और अपनी पहली इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, x डिवाइडेड बाय a में क्या आ जाएगा 1, फिर क्या होता है y डिवाइडेड बाय b में क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस y इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास b और a क्या आ रहा है, एक b आ रहा है माइनस का हाफ और a क्या आ रहा है माइनस का 2। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या करोगे, पुट करोगे। कैसे पुट करेंगे, लिखेंगे पहले, स्टेप शो करना लाजमी जी बात है बेटा। क्या लिखोगे, पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस का हाफ इन इक्वेशन नंबर a। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2 प्लस का y डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा माइनस का हाफ।
और इक्वल टू के बाद क्या 1। सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो डायरेक्टली वो भी कर सकते हो, नहीं तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। मेरा बेटा माइनस का साइन नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का x डिवाइड बाय 2। मैंने अभी आपको बताया मैथ्स में कभी भी एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही होती है तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके उलट करके लिख दी जाती है। तो मेरा बेटा माइनस का हाफ है, ये उलट के कैसे ऊपर जाके लिखा जाएगा, y का y तो भी एज इट इज रहा, ये माइनस का हाफ जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके जब उलट के लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 और इक्वल टू के बाद 1 एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 और जब पॉजिटिव का y माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2y डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 1 जा 2 माइनस का x और 2 2 जा माइनस का 4y इक्वल टू 1। यार ये बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 5 क्लास 7 वाली, काइंडली इसके ऊपर जो है ना इतना टाइम वेस्ट ना करिएगा, आपको ये आनी चाहिए। नहीं आती तो मैं कुछ स्टेप्स ऐसा बताता रहता हूं तो आपको वो पिक होने चाहिए। क्लियर है बेटा? तो क्या बन जाएगा, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 4y इक्वल टू 2। मेरा बेटा चूंकि x वाली टर्म में नेगेटिव आ रही है तो तमाम x की वैल्यूज को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तमाम वैल्यूज को वहां शिफ्ट कर देते हैं ताकि x की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव। क्योंकि इक्वेशन बनाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है आपकी, या तो स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो या फिर x वाली टर्म पॉजिटिव हो। तो क्या बन जाएगा, ये जब नेगेटिव का x वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का x। जब नेगेटिव का 4y वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 4y और पॉजिटिव का 2 वहां पे पहले से मौजूद था इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ जाएगी दूसरी, x प्लस 4y प्लस का 2 इक्वल टू 0 हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। मैं दोबारा रिव्यू करवाता हूं जल्दी से इस क्वेश्चन को, कोई मसले की बात नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं आपसे, सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि इक्वेशन निकालनी है। कौन से फॉर्मूले के ऊपर इक्वेशन निकालनी है वो भी बता दिया कि भैया इंटरसेप्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या करा, पहले अपने फॉर्मूले को लिखा उसको इक्वेशन ए का, फिर जो कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को इक्वेशन अल्फा का, देन इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया इक्वेशन ए के अंदर ताकि वहां से मैं दूसरे वाले इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर सकूं। और जब ये करवा दिया, करवाने का फायदा क्या हुआ, मेरे पास एक सिंपलीफाइड फॉर्म में डेटा आ गया एंड देन हमें एक पॉइंट गिवन हुआ करेगा फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर, ये टॉपिक नंबर 2 के ऊपर। हम उस पॉइंट को यूज करेंगे एक्स और वाई के अंदर, चूंकि लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है तो एक्स के अंदर उसके एक्स वाली फैक्टर को रखेंगे, वाई के अंदर वाई वाले पॉइंट को, ताकि मैं दूसरे पर्टिकुलर अपने इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर सकूं। और जब इंटरसेप्ट ये आ जाएगा तो उसको इक्वेशन अल्फा वहां पे डालूंगा ताकि मेरा दूसरा वाला इंटरसेप्ट भी आ जाए। एंड देन जब ए और बी फाइनली मैंने अचीव कर लिए तो सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स के जरिए आप इसको वापस इक्वेशन ए में डालोगे और अपने पास सिंपल तरीके से इक्वेशंस को फाइंड कर रहे होगे। मुझे नहीं पता इसके अंदर आपको क्या इशू है, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होना चाहिए। ये मेरा सिंपल तरीके से पहले हमने बी की वैल्यू निकाली सिंपल तरीके से पॉइंट को पुट करने के ऊपर। यस, इसकी थोड़ी मैथ्स जो है ना थोड़ी अच्छी मैथ्स है, बट वो बेसिक मैथ्स है, क्लास 7 क्लास 6 वाली, आई गेस पढ़ के आए हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देता चाहता हूं, यही मेरी आदत है। और यहां पे हमने क्या करा, सिंपल तरीके से हमने पहले बी की वैल्यू निकाल ली, देन उस बी की वैल्यू को बारी बारी जब इक्वेशन अल्फा में अपलोड करा तो उसके ऊपर मुझे बारी बारी ए की 2 वैल्यूज मिल गई। एंड देन लास्ट में ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 रखने के ऊपर मुझे पहली इक्वेशन आ गई। फिर जब ए की वैल्यू -2 रखी, बी की वैल्यू -1/2 रखी, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा इंशाल्लाह। आपको आई गेस मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूं आपको। अब चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हर साल पेपर में डिटेल में कंफर्म लाजमी आ रहा होता है और बहुत बार डिटेल के अंदर ही पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए जरा अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। मैं पहले बता देता हूं, ये वो क्वेश्चन है जो अच्छों के छक्के छुड़वा देता है पेपर के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे बच्चों को घुमा देता है पेपर के अंदर। कोई तो रीजन होगी। आइए पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पूछता हूं, मैं आपको समझ में आया नहीं आया। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन इज बिटवीन द एक्सिस। क्या मतलब हुआ यार, एंड डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। सर इक्वेशन का क्वेश्चन है, रेशियो क्यों गिवन है? पहली चीज ध्यान में आती है। फिर मेरी बात हमेशा याद कर लेना, मैंने क्या कहा था, सेकंड ईयर मैथ्स बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स है। यहां पे किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट कोई ना कोई कीड़ा जरूर डालेगा अपना। पहली बात मैंने आपको बहुत बार क्लियर करी हुई है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन 15 की जानिब। आपको क्वेश्चन पढ़ के निकालना क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आपको चाहिए, इक्वेशन। भाई जहन में आ गया इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन का फॉर्मूला यूज होंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.5। अब कौन से 2.5 का फॉर्मूला है, चेक करते हैं। which passes through the point, एक पॉइंट गिवन है, and such that the portion of it is between the axes। ये जो बात लिखी है ना, ये बात $1 मिलियन की बात है। इस बात को मैं कहूंगा $1 मिलियन। क्यों भाई, इक्वेशन तो निकालनी है और इक्वेशन के बारे में कंडीशन क्या दे रहे हैं आपको कि आपकी जो लाइन है वो पास कर रही है एक पॉइंट से -3, 2 से, इस तरीके से कि ये एक्सिस के दरमियान क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है।
क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और रेशियो भी गिवन है भाई, ये रेशियो यहां पे मजाक मस्ती में नहीं गिवन है, मैंने आपको पहले ही बताया था सेकंड ईयर मैथ्स में कोई अलग कॉन्सेप्ट गिवन होगा, वो कॉन्सेप्ट वहां पे लाजमी यूज होगा। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो क्यों गिवन है, सर रेशियो का मतलब क्या इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना पड़ेगा, सर ये क्या मजाक है, सर ये अच्छी बात नहीं है। और मजे की बात ये क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछा जाता है, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन तकरीबन आ रहा होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन की डायग्राम कुछ जरा ऐसे बन रही है कि यहां पे आपकी एक लाइन है, वो लाइन दो एक्सिस के दरमियान कट कर रही है। इसका मतलब क्या है, द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इज बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस मैंने पहले भी क्लियर करा था, एक्सिस से मुराद क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। तो आपको पहले तो क्लियर हो गया एक बात जहन में, इक्वेशन का जिक्र किया हुआ है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की, यानी कि आपको इस लाइन की क्या चाहिए बेटा, इक्वेशन चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसने आगे चल के बता दिया, चूंकि आपकी लाइन एक्सिस के ऊपर है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात आ गई, तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। सही है सर, ये समझ में आ गया, मगर यहां पे रेशियो क्यों गिवन है ये समझ में नहीं आ रहा। चले सर छोड़े आपकी, आप ऐसी फजूल बोल रहे होंगे, रेशियो एग्जामिनर ने मजाक मस्ती या तफरी करने के लिए दिया हुआ होगा, हमें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, सॉल्व करेंगे बिल्कुल। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, हमें पॉइंट गिवन है, हम सिंपल तरीके से सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या मसले की बात है। मगर अगर आप क्वेश्चन पे गौर करो तो आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन है यहाँ पे, क्लियर है, कोई कंडीशन नहीं गिवन है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे उनमें हमें एक पॉइंट गिवन होता था और एक एक्स या वाई इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन होती थी। यहां पे अगर आप गौर करो तो आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तभी ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आता है, क्योंकि यहां पे बेसिक अप्रोच होती है बच्चे की। ये वो क्वेश्चन है इसके ऊपर एग्जामिनर ज्यादा फंसाता है बच्चे को। अब क्या करेगा बच्चा बोलेगा यार अब क्या करूं, क्वेश्चन छोड़ देता हूं, छोड़ो अब ये 1:2 पता नहीं क्या गिवन है। आइए अब जरा मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से करता हूं इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज निकालनी है, इक्वेशन, यानी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस पे भी कट हो रही है और वाई एक्सिस पे भी कट हो रही है। क्लियर है यहां तक की बात। और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है जो -3,2 है और इसका रेशियो गिवन है 1:2। तो मेरा बेटा बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट तो गिवन है मगर हमें पर्टिकुलरली कंडीशन नहीं गिवन है। उस कंडीशन की जगह के ऊपर ये 1:2 की बात की गई है। सर क्या मतलब मेरा बेटा, यानी कि आप जो इक्वेशन फॉर्म करोगे, आप जो अपनी इक्वेशन फॉर्म करोगे इस लाइन की, वो इस फॉर्मूले के ऊपर करोगे, x/a + y/b = 1 बिल्कुल करोगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला अभी तक हमने दो ही पढ़े। पहला फॉर्मूला तब यूज करते हैं 2 पॉइंट्स होंगे, दूसरा फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब इंटरसेप्ट की बात हो, तो फॉर्मूला तो ये यूज होगा। मगर चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर a और b की वैल्यू निकालने के लिए कोई अपनी अलग से कंडीशन नहीं गिवन, बल्कि रेशियो की कंडीशन गिवन है, तो हम रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर ए और बी निकालेंगे। कैसे सर, क्या मतलब है, यानी कि बेटा मैं पहले तो आपको यह चाहूंगा आप इस बात को समझो कि भैया हमने अगर इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है, जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में जो ए और बी आ रहा है इसकी वैल्यू या ए और बी को फाइंड करने के लिए हम रेशियो की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तभी मैंने हमेशा आपसे कहता हूं मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन में किसी और चीज का कॉन्सेप्ट गिवन होगा तो यहां वहां पे वो कॉन्सेप्ट लाजमी यूज होगा आपके पास। अब देखो आपकी अगर ये लाइन एक्सिस के दरमियान कट कर रही है, उसने क्या कहा, ये जो लाइन है ये कैसे पास हो रही है, -3,2 एंड सच दैट द पोर्शन ऑफ इट इज बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये लाइन एक्सिस के बिटवीन से पास हो रही है, यानी कि एक्सिस पे से पास करते हुए जा रही है, एक्सिस के ऊपर फैली हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मुराद हुआ इसके। तो भाई जब मेरा बेटा ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही होगी तो इसका पॉइंट क्या होगा, a,0, और जब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कट कर रही होगी तब इसका पॉइंट क्या होगा, 0,b। तो आइए अब जरा समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा बेटा इक्वेशन का फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, मगर चूंकि हमें ए और बी निकालने के लिए कंडीशन नहीं गिवन है तो यहां से हम रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले कैसे, मेरे पास a,0 को मैं कहूंगा x1, y1 और इस 0,b को हम लेंगे x2, y2, और ये जो बीच का पॉइंट गिवन है -3,2 जिससे लाइन पास कर रही है ये हमारा x और y होगा और रेशियो हमें गिवन है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हुए पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड देन फिर सिंपल तरीके से a और b को अपनी इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। अगर मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं, रिव्यू करवा दूं, हो सकता है आप में किसी को मसला हो, आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्सिस के ऊपर कट करते हुए जा रही है, एक्सिस के ऊपर डिवाइड करते हुए जा रही है एक पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर। यहां पे रेशियो का कांसेप्ट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए और बी के लिए इटसेल्फ कोई अपनी कंडीशन नहीं गिवन है, तो आप ए की वैल्यू या बी की वैल्यू निकालने के लिए इंटरनल डिवीजन यानी कि रेशियो की कंडीशन और रेशियो के फॉर्मूलास को यूज करोगे, उसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे, आइए साथ साथ जरा सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनर को बताएंगे हमें फाइंड क्या करना है।
वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? चूंकि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इंटरसेप्ट वाली लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कटने वाली लाइन है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको अपनी इक्वेशन ए ही कहोगे इसके अंदर भी। मगर यहां पे अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन जो है उसको यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे आप लोग खुद से लिख दोगे हियर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। बेटा स्टेप्स प्रॉपर शो करने होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो कंडीशन यहां पे हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो रेशियो की है, तो उसको यूज करेंगे। अब देखो, हमने यहां पे खुद से सपोज करा है कि मेरा बेटा जब ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं कट कर रही होगी तब इसका पॉइंट क्या होगा? a,0, और जब ये लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रही होगी तब इसका पॉइंट क्या होगा? 0,b, जो कि इंटरसेप्ट के जनरल पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स हम खुद से सपोज करेंगे। अब देखो, अगर ये बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट का, वो नहीं सॉल्व कर सकता इसे, तभी एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा देता है कि जो वो ना पढ़ने वाले बच्चे हों वैसे फिल्टर आउट हो, उनके मार्क्स कम आए। अच्छा पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसके पास कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो खुद से आपने पॉइंट सपोज करने। जाहिर सी बात है बेटा, जब लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो इसका मतलब क्या? एक्स इंटरसेप्ट, तो पहला पॉइंट क्या होगा? a,0। जब लाइन वाई एक्सिस पे कट करेगी तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? 0,b, और बीच का पॉइंट जो गिवन है जिससे लाइन पास कर रही है, ये जो -3,2 मुझे गिवन है, क्या है? एक्स और वाई, और रेशियो में क्या गिवन है? 1:2। तो देखो किस तरीके से 2.4 का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ है, ये 2.2 का कॉन्सेप्ट कैसे यहां पे यूज हुआ है। क्लियर कर पा रहा हूं बेटा मैं आपको? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर कर पा रहा हूं। बाद में एक बार फिर भी रिव्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, टेंशन ना लो। अभी क्वेश्चन समझो हो कैसे रहा है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है उसको हमेशा हम क्या कहते हैं? x1, y1। दूसरे पॉइंट को क्या कहेंगे मेरा बेटा? x2, y2। और यहां पे x और y क्या है हमारा, जिससे लाइन पास कर रही है, और ये 1:2 क्या है हमारा? m1:m2। सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरा बेटा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला याद है, भूल गए? आई गेस इंशाल्लाह याद होगा तमाम लोगों को, मुझसे पढ़ रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? एज वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है? याद आ गया? ये पीछे पलट के पेज देख रहे हो? बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है बेटा। x के लिए होता है x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो मेरा बेटा, x की वैल्यू यहां पे क्या गिवन है आपको? -3, तो x में क्या आ जाएगा? -3 इक्वल टू का साइन। x2 की वैल्यू क्या गिवन है यहां पे आपको? 0, तो 0 का 0। m1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस का साइन। x1 की वैल्यू क्या आ गई? a, m2 की वैल्यू क्या है? 2, और नीचे डिवाइड में क्या है? m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस का साइन, m2 की वैल्यू क्या है? 2। अच्छा, तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? -3, 0 1 0 और प्लस का 2a, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। मेरा बेटा यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? -9, और यहाँ पे 0 + 2 है, यानी कि सिंपल 2 एरिया हो जाएगा। तो मेरा बेटा a की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास? ये 2 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी a इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2। अब सेम गोस फॉर हियर। अब हमने अभी x का फॉर्मूला यूज करा, अब y का फॉर्मूला यूज करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मेरा बेटा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में a और b की या x और y इंटरसेप्ट की अपनी कंडीशन नहीं गिवन है, बल्कि रेशियो का कॉन्सेप्ट गिवन है। तो हम रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हुए a और b की वैल्यूज को फाइंड करने। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू को फाइंड करने को मूव ऑन करेंगे। कैसे निकालेंगे b की वैल्यू? बहुत आसान तरीका है, y वाली फॉर्मूला लिखेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अच्छा, तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 2 का 2 एज इट इज आ गया। y की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2 इक्वल टू का साइन। y2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? y2 की वैल्यू गिवन है b। y2 की वैल्यू क्या है? b। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। m1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1 प्लस का साइन। y1 की वैल्यू क्या आ रही है भाई? y1 की वैल्यू क्या है? 0 है, और m2 की वैल्यू क्या है? 2। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0, और m2 की वैल्यू क्या आ गई? 2, और m1 प्लस m2 क्या है? 1 + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का 2 एज इट इज, b 1 b, और प्लस 0 × 2 0 ही हो जाएगा। 2 1 2 क्या होता है? 3 होता है। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 6। तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई? फाइनली 6। इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन की कंडीशन को यूज करते हुए a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे? इक्वेशन a के अंदर a की वैल्यू a में
डालेंगे बी की वैल्यू बी में डालेंगे, अपनी इक्वेशन को निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा बेटा। मुझे बताओ इससे आसान तरीका से कोई समझा सकता है आपको? आई डोंट थिंक। तो पुटिंग a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है 6, किसमें अपलोड करेंगे? इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए के अंदर अपलोड करेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर ए? x अपॉन ए, तो x का x एज इट इज a में क्या आ जाएगा माइनस का 9 डिवाइड बाय 2 प्लस का y अपॉन b, b में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 1। अच्छा कैसे अपलोड करेंगे? अपलोड कर दी बेटा वैल्यू। अब क्या करेंगे? अगेन देखो एक टर्म डिवाइड हो रही है, उसके नीचे एक और टर्म हो रही है। बच्चा यहाँ पे फजूल में कंफ्यूज होता है भाई, बहुत आसान सी मैथ्स है। ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी मेरा बेटा, जब नीचे वाली टर्म को मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा, ऊपर अगर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, उलट जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 और प्लस का y ओवर 6 इक्वल टू एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 इंटू एक्स है, ये x है और ये मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय माइनस का 9 प्लस का y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के ऊपर सॉल्व कर लोगे। कैसे एलसीएम लूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए ले लेते हैं बेटा एलसीएम। क्या हो जाएगा 6 9 आपको 54 आ रहा होगा, तो माइनस का 54 आ गया। 6 2 12x और ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू 1। ये माइनस का 54 वहां पे आके डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12x और ये x है, 12x माइनस का 9y इक्वल टू के वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 54। इन तमाम टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही होगी? 4 की, आई गेस 4 कॉमन आ रहा है, नहीं 3 कॉमन आ रहा होगा। इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है? 3। तो यहाँ पे आप 3 कॉमन निकाल दोगे तो आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में क्या आ जाएगा 4x माइनस का 3y और फिर प्लस का 18, प्लस का 18 होगा, माइनस 50 वहां पे सेट करूंगा, प्लस का 18 हो जाएगा ना, वहां पे 0। ये आपकी फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ, मेरे नहीं ख्याल में आपको ऑल दो कोई इश्यू होगा, बट मैं एक बार जल्दी से दोबारा रिव्यू करवाता हूं। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है बेटा? आपको इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। किस चीज की इक्वेशन निकालनी थी? हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और वो जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस के ऊपर डिवाइड हो रही है या एक्सिस के ऊपर मौजूद है या एक्सिस को कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है, ऐसे डिवाइड कर रही है कि रेशियो के अंदर 1:2 के अंदर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको इक्वेशन तो निकालनी है, तो टॉपिक नंबर 2 के ऊपर हम आ गए, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एन इक्वेशन के ऊपर। अब अभी तक के जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या होता था? आपको एक पॉइंट गिवन होता था जो कि यहाँ पे भी गिवन है, और इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन होती थी, यानी कि ए और बी के लिए। बट यहाँ पे ए और बी के लिए कंडीशन नहीं गिवन थी, बल्कि उसने हमें रेशियो दिया था, यानी कि एग्जामिनर हमारा टेस्ट लेना चाह रहा था कितना पढ़ के गए। तो अब हमें बेटा 2.2 या 2.4 जब आती होगी तभी कर सकते हैं। अब रेशियो की मदद से हमें यानी कि इसकी ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिकली कंडीशन गिवन थी वो रेशियो यानी कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकाली भाई? मैंने कहा ये लाइन, अगर ये लाइन ए और अगर ये लाइन x और y पे कट हो रही है या x और y पे डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं भाई x पे भी एक बार कट होगी, y पे भी कट होगी। जब x पे कट होगी तब उसका पॉइंट क्या होगा? तो मैंने जनरल पॉइंट वहां पे लिख दिया a, 0। और जब ये लाइन y पे कट होगी तो वहां पे इसका जनरल पॉइंट क्या होगा? 0, b। तो मुझे यहां से 2 पॉइंट्स मिल गए, a, 0, 0, b। और ये लाइन एक पॉइंट से वैसे ही पास करी थी -3, 2 और एक रेशियो भी मौजूद है 1:2। तो हमने क्या करा? जो पहला पॉइंट है जनरल पॉइंट, ये खुद से सपोज किया a, 0, उसको x1 y1 लिया, दूसरे पॉइंट 0, b को x2 y2 लिया, एंड जो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको मैंने xy का और रेशियो यानी कि 1:2 का मैंने m1:m2 का। एंड देन सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करने के ऊपर गए, इंटरनल डिवीजन कॉन्सेप्ट यूज करके x की वैल्यू यहां से यानी a की वैल्यू निकाल ली, एंड देन फिर y के जरिए b की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। और जब a और b आ जाता है तो हम डायरेक्टली हम इक्वेशन में अपलोड करते हैं और देन हमारे पास फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाती है जो रिक्वायर्ड होती है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा और यहां पे हमारा टॉपिक नंबर 2 यानी कि इक्वेशन बनाने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्मूले का यूज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला भी कहला रहा होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आई गेस आपको तमाम लेक्चर समझ में आया होगा। लास्ट में वही बात करूंगा, काइंडली मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, अपने प्रॉपर लेक्चर्स कॉपीज को मेंटेन करें, एंड देन पास पेपर्स को आपने लाजमी सॉल्व करना है। अगर आप पास पेपर्स नहीं सॉल्व करेंगे तो काफी आपको इश्यू होगा बाद में। पास पेपर को साथ साथ सॉल्व करते जाएं, आपसे तमाम क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहे होंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं खुद लेक्चर पहले प्रिपेयर करता हूँ एंड देन आपको प्रेजेंट करता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत कम कोई लेक्चर आपको डिलीवर करूँ, नहीं, मैं यही लेक्चर अपने कोचिंग साइट पर भी पढ़ाता हूँ, ग्रुप कोचिंग साइट पर भी पढ़ाता हूँ, हर जगह मैं यही पढ़ाता हूँ। कहने का मकसद क्या है, मैं आपकी आसानी के लिए
वो तमाम क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करवाता हूँ जो कि पेपर में आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को नहीं टच करते जो कभी पेपर में आ ही नहीं सकते या इंतहाई फजूल होते हैं। ये सिंपल अगर मिड पॉइंट का बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली मैं उसको क्वेश्चन थोड़ी करवाऊंगा आपको, तो मैं आपको तमाम अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। और मैं आपको इस बात की गारंटी इस बात से भी देता हूँ कि आप अगर पास पेपर्स की बुक उठा के देखें तो आपसे उसके अंदर अभी तक हम लोग 2.1 पढ़ चुके हैं, 2.2 पढ़ चुके हैं, 2.4 और 2.5 चल रही है हमारी, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। आपसे वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो काइंडली 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 पास पेपर्स को लाजमी बैठ के सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा बेटा इंटर की मैथ्स के अंदर 90 अबव मार्क्स सिर्फ वही बच्चा गेन कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जिसने पास पेपर्स 3 से 4 दफा सॉल्व किए हुए होंगे। तो काइंडली पास पेपर्स बैठ के सॉल्व करें, अच्छे तरीके से सॉल्व करें, एटलीस्ट हर बच्चे को एक बार सॉल्व तो करने चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। आई गेस आपको तमाम टॉपिक समझ में आया होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।